श्रद्धा त्रय विभाग योग 17 अध्याय। कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, मनुष्य जैसा मानता है, जैसी श्रद्धा रखता, वैसा ही वह बनता है जाता। जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक श्रद्धा एक मार्ग है। श्रद्धा वह सेतु है जो हमें अज्ञान से अनुभव की ओर ले जाता है। परंतु जब अनुभव उतर आता है, सत्य भीतर प्रकट हो जाता है, तब श्रद्धा खोज नहीं रहती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। भगवान बताते हैं, श्रद्धा एक जैसी नहीं होती, वह भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा जो सत्य, शुद्धता और ईश्वर की ओर ले जाए। राजसिक श्रद्धा जो फल, लाभ, नाम या शक्ति के लिए की जाए। तामसिक श्रद्धा जो अज्ञान, डर, अंधविश्वास या हठ से जुड़ी हो। इसलिए केवल श्रद्धा होना ही पर्याप्त नहीं, किस पर श्रद्धा है ये भी जानना जरूरी है। भगवान कहते हैं, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण जैसी ही होती है। जैसा मन वैसी श्रद्धा, और जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। इसलिए बाहर बदलने से पहले मन की दिशा बदलनी होती है। अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्र के नियमों को न मानकर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की मानी जाए? यही प्रश्न इस अध्याय की शुरुआत है, और भगवान इसी के उत्तर में श्रद्धा के 3 रूपों को विस्तार से समझाते हैं। श्रद्धा की यात्रा सुनने से शुरू होती है, मानने तक चली जाती है और अंत में अनुभव में स्थिर हो जाती है। गीता का संदेश है, श्रद्धा को त्यागो मत, उसे शुद्ध करो, सात्विक बनाओ और अनुभव तक ले जाओ। भगवान फिर बताते हैं, सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति अनुभव की ओर बढ़ता है। वह कर्म योग की भावना से कार्य करता है। कर्तापन छोड़कर निष्काम भाव से वह परमात्मा को ही पूजता है, क्योंकि उसका मन शुद्धता, सत्य और शांति की ओर झुका होता है। उसकी पूजा मांगने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए होती है। राजसिक श्रद्धा में व्यक्ति के पास प्रश्न बहुत होते हैं, पर शांति कम होती है। वह पूजा भी करता है, पर किसी न किसी फल, सुख, सफलता या शक्ति के लिए। वह ईश्वर को भी एक साधन की तरह ही देखता है। मुझे यह मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यह भक्ति नहीं होती, सौदेबाजी वाली श्रद्धा होती है। तामसिक श्रद्धा में न समझ होती है, ना ही प्रेरणा। यह ज्ञान, डर या अंधविश्वास से जुड़ी होती है। व्यक्ति पूजा भी करता है, पर शांति के लिए नहीं, डर या बाधा हटाने के लिए नहीं। यहाँ श्रद्धा प्रकाश की ओर नहीं, अंधकार में ही घूमती रहती है। आगे भगवान भोजन की चर्चा इसलिए करते हैं, क्योंकि शरीर साधना का साधन है। अगर शरीर असंतुलित होगा तो मन भी अस्थिर होगा। इसलिए भोजन भी श्रद्धा और गुणों से जुड़ा हुआ है। भोजन के भी 3 प्रकार हैं। सात्विक भोजन जो आयु, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतुलन बढ़ाए। हल्का पचने में, सरल, ताजा, प्रेम से बना हुआ होता। यह भोजन शरीर ही नहीं, मन को भी शांत और स्थिर बनाता, जो साधना में सहायता करता। राजसिक भोजन बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम या उत्तेजक होता। क्षण भर स्वाद देता है, पर बाद में बेचैनी, अशांति या रोग बढ़ाता है। ये मन को भी चंचल बनाता। तामसिक भोजन बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र भावना से बनाया हुआ होता। ये शरीर में जड़ता लाता है और मन को भारी, आलसी और उदास बनाता। दान भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता। सात्विक दान कर्तव्य समझकर सही स्थान पर सही व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता। यह दान हृदय को हल्का करता। और राजसिक दान कुछ पाने की इच्छा से, यश, नाम, सम्मान या बदले की भावना से दिया जाता।
वो सौदे जैसा है होता। तामसिक दान अयोग्य व्यक्ति को गलत समय पर या अपमान के भाव से दिया है जाता। यह दान पुण्य नहीं बंधन है बढ़ाता। आगे भगवान 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताते हैं। सात्विक यज्ञ होता है जो शास्त्र विधि से कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के किया जाता है। यह यज्ञ भीतर शुद्धि के लिए होता है तथा अहंकार को कम है करता। और राजसिक यज्ञ दिखावे और फल की इच्छा के लिए किया है जाता। यहाँ पर ध्यान ईश्वर पर कम, लोग क्या कहेंगे इस पर अधिक है होता। यह यज्ञ भीतर की शांति नहीं देता। और तामसिक यज्ञ शास्त्र के विरुद्ध बिना श्रद्धा, बिना मंत्र, बिना नियम के किया है जाता, जिसमें आत्मिक उन्नति नहीं होती। 3 प्रकार के तपों का भी वर्णन है यहाँ। भगवान तप को केवल कठिन साधना नहीं कहते, वे बताते हैं कि तप भी शरीर, वाणी और मन से है होता। शरीर का तप सेवा, शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर को संयम और पवित्र कर्म में लगाता। वाणी का तप सत्य बोलना, प्रिय और हितकारी बोलना, ऐसा बोलना जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, और शास्त्रों का अध्ययन करना। मन का तप है शांति, सरलता, मौन, आत्म संयम और शुद्ध भावना। भगवान समझाते हैं जीवन की हर क्रिया, भोजन, दान, यज्ञ, तप हमारी श्रद्धा का दर्पण है। श्रद्धा को सात्विक बनाओ तो जीवन स्वयं यज्ञ बन जाएगा और हर कर्म तप बनकर हमें परमात्मा के निकट ले जाएगा। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तप के बाद भी सबसे आवश्यक है हमारा और भगवान का संबंध समझना। ओम तत्सत केवल नाम नहीं, यह परम सत्य की ओर संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह केवल मेरे लिए नहीं, उस परम सत्य के लिए है। सृष्टि का मूल नाद सब में व्यापक परम सत्ता का संकेत है देता। यह हमें बाहरी क्रिया से भीतर की चेतना की ओर ले जाता। तत्व यह मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है। कर्म करते हुए भी फल पर अधिकार न रखने का भाव। सत्य जो स्थायी है, जो शुद्ध है, जो परमात्मा का स्वरूप है। जब हमारा कर्म तप, दान सत्य भाव से होता है तो वही सत्य बन जाता है। जब यह संबंध समझ में आ जाता है तो यज्ञ भी पवित्र हो जाता है, तप भी शुद्ध हो जाता है और दान भी बंधन नहीं बनता। तब जीवन स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ एक निरंतर जप बन जाता है। ओम ओम तत् सत्। ओम तत् सत्। ओम तत् सत्।